नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक समुद्र मंथन के बाद जब देव दानवों में अमृत से भरा कलश पाने के लिए लड़ाई हो रही थी, तब वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण किया था। मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने दानवों को मोहित कर लिया और उनसे अमृत भरा कलश लेकर के देवताओं के हवाले कर दिया था, जिसे पीकर के सभी देवता अमर हो गए। कहते हैं तभी से वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाने लगा। ऐसी मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पुराणों के अनुसार मोहिनी के रूप में भगवान विष्णु की उपस्थिति ने भगवान शिव को भी मोहित कर लिया था। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से विष्णु भगवान की पूजा करने वाले भक्तों को पाप से मुक्ति मिलती है और व्रत करने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मोहिनी एकादशी के दिन आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए, साथ ही जीवन उन्नति पाने के लिए कुछ खास उपाय किए जाते हैं। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन हम कौन से उपाय करें जिनसे कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो, हमें अपने जीवन में हमेशा सफलता मिले और हमारे सभी कष्टों का समाधान हो। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन होने वाले उपायों को जानने से पहले जानते हैं कि आखिर मोहिनी एकादशी किस दिन पड़ रही है। साल 2024 में मोहिनी एकादशी 19 मई 2024 रविवार के दिन मनाई जाएगी। मोहिनी एकादशी व्रत के बारे में मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से 1000 गोदान के बराबर फल मिलता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 18 मई 2024 को सुबह 11:22 से शुरू होगी और अगले दिन 19 मई 2024 को दोपहर 1:50 पर इस तिथि का समापन होगा। मोहिनी एकादशी की पूजा का मुहूर्त 19 मई 2024 को सुबह 7:10 से लेकर के दोपहर 12:18 तक है। साथ ही मोहिनी एकादशी के व्रत का पारण 20 मई की सुबह 5:28 से लेकर के सुबह 8:12 के दौरान है। इस दिन द्वादशी तिथि दोपहर 3:58 पर समाप्त होगी। मोहिनी एकादशी के अवसर पर भगवान विष्णु की आराधना करने से जहां सुख और समृद्धि बढ़ती है, वहीं शाश्वत शांति भी मिलती है। खासकर उनके मोहिनी रूप की पूजा हमें करनी चाहिए। साथ ही भगवान विष्णु को चंदन और जौ चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये व्रत परम सात्विकता और आचरण की शुद्धि का व्रत होता है। इस दिन व्रत उपवास रख करके मोह माया के बंधन से मुक्त होने के लिए ये एकादशी बहुत लाभदायी है। इसलिए हमें अपने जीवन में धर्मानुकूल आचरण करते हुए मोक्ष प्राप्ति का मार्ग ढूंढना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन श्रद्धालुओं को सुबह ही पूजा पाठ, प्रातःकालीन आरती, सत्संग, एकादशी महात्म्य की कथा और प्रवचन सुनने चाहिए। इसके साथ ही मोहिनी एकादशी की कथा भी सुननी चाहिए। इस दिन हमको भगवान विष्णु के मंत्रों का भी 108 बार कम से कम जाप करना चाहिए। ये मंत्र हैं: ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नारायणाय विघ्ने वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नमो नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। इनमें से किसी भी मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए।
दोस्तों इस दिन चावल, प्याज, लहसुन, गाजर, शलजम, पालक, गोभी, केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता, नमक, तेल, मांस, मसूर की दाल, शहद का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन ना तो तुलसी दल तोड़े और ना ही तुलसी माता को जल चढ़ाएं। इस दिन किसी भी प्रकार का नशा, क्रोध, मिथ्या भाषण इत्यादि नहीं करना चाहिए। इस दिन हमको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। कांसे के पात्र में इस दिन भूल से भी भोजन ना करें और ना ही किसी की निंदा करें, ना किसी से बहस करें। इस दिन कहते हैं कि दातून भी नहीं करना चाहिए और ना ही हमें घर में इस दिन झाड़ू पोछा करना चाहिए। झाड़ू पोछा आप एक दिन पहले ही कर लें, क्योंकि झाड़ू पोछा करते समय बहुत से सूक्ष्म जीवों का नाश होता है, तो उनकी हत्या से बचने के लिए इस दिन भूल से भी झाड़ू पोछा ना करें। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं कि इस दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमारी किस्मत बदल जाए, हमें धन की प्राप्ति हो और हमारे जीवन में खुशियां आए। तो दोस्तों इसके लिए पहला उपाय है, मोहिनी एकादशी के दिन तुलसी के समक्ष घी का दिया जलाएं और कम से कम 11 परिक्रमा करें। इतना ही नहीं, इस दिन पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करके दीपक प्रज्वलित करें, इसकी भी परिक्रमा करें। ऐसा करना आपके लिए फलदायी सिद्ध होता है। आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्याएं होती हैं वो इन उपाय को करने से दूर हो जाती है। इसके अलावा इस दिन पीले फल, पीले वस्त्र और पीले पुष्प श्री विष्णु जी के मंदिर में जाके अर्पित करें और दक्षिणावर्ती शंख की विधिवत पूजा करें। ऐसा करने से आपको लाभ होगा और भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलेगी। दोस्तों मोहिनी एकादशी के दिन खीर में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। इससे पहले भगवान विष्णु जी का गंगा जल और केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और आपको सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों सभी तरह के संकटों से निवारण हेतु एक अन्य उपाय है कि इस दिन आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तुलसी माला से अधिक जाप करना है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो इस दिन पीले फूलों से श्री भगवान विष्णु का पूजन करके अपनी मनोकामना मांगते हुए शीघ्र ही शादी की कामना करें। श्री भगवान विष्णु आपके मन की मुराद अवश्य ही पूरी करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि अगर इस दिन दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। साथ ही भक्तों को कभी भी धन की हानि नहीं होने देती। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आपके ऊपर बहुत कर्जा लदा हुआ है, तो आप मोहिनी एकादशी के दिन तांबे के बर्तन में पानी में थोड़ी सी शक्कर मिला करके किसी पीपल के पेड़ पर सुबह के समय चढ़ा दें और शाम को पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु साक्षात निवास करते हैं। ऐसा करने से व्यक्ति को हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है, आपके आसपास नकारात्मक ऊर्जा है, तो आप मोहिनी एकादशी की शाम को समय तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और साथ ही ओम वासुदेवाय नमः का जाप करें। फिर तुलसी के पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक माहौल बनेगा और आपके परिवार के सदस्यों के बीच प्यार की भावना मजबूत होगी। दोस्तों अगर आप सुख संपदा प्राप्त करना चाहते हैं तो मोहिनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करें और रात को भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने 9 बत्ती का दीपक जलाएं। इस बात का ध्यान रखें कि दीपक रात भर जलता रहे, इसलिए उसमें पर्याप्त मात्रा में घी डालें। ऐसा कहा जाता है कि देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति पर लगातार कृपा बनाए रखती हैं।
ऐसा करने से धन की प्रचुरता बनी रहती है और साथ ही सुख और समृद्धि भी आपके जीवन में बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो मोहिनी एकादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु की उपासना और व्रत करें। साथ ही पीले फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करें और अपनी मनोकामना मांगते वक्त श्री हरि विष्णु से अपनी शीघ्र विवाह की कामना करें। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र ही संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, वैशाख में गर्मी चरम पर होती है। ऐसे में मोहिनी एकादशी के दिन राहगीरों को पानी पिलाएं और प्यासे पशु पक्षियों को पानी पिलाने की व्यवस्था करें। अन्न, जूते, चप्पल, छाता का दान करें। इस दिन देवी लक्ष्मी के द्वादश नाम स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ में देवी लक्ष्मी की भी पूजा करें। इस दिन देवी लक्ष्मी को लाल वस्त्र और पीले वस्त्र विष्णु जी को अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों, आर्थिक परेशानियों को दूर करने का एक और उपाय है कि मोहिनी एकादशी से एक दिन पहले तुलसी के पत्ते को तोड़ करके रख लें। अब एकादशी के दिन थोड़ा सा दूध लें, उसमें केसर और तोड़े हुए तुलसी के पत्ते डालें। साथ ही कुछ दाने मिश्री के भी डालें। दूध, केसर, तुलसी के पत्ते और मिश्री के इस मिश्रण का भोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को लगाएं। फिर भोग के प्रसाद के रूप में इसे पूरे परिवार में बांटें और स्वयं ग्रहण करें। ऐसी मान्यता है कि इस उपाय को करने से व्यक्ति के जीवन में आ रही सभी आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में धन समृद्धि आती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो हम अगर मोहिनी एकादशी के दिन करते हैं तो हमें अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। तो आप भी अगर आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है या अन्य कोई परेशानी है तो मोहिनी एकादशी के दिन इन उपायों में से कोई भी उपाय आजमा करके आप लाभ प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।